जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मिडिल ईस्ट से बेहद बड़ी और तनावपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। ईरान के अब्बास बंदरगाह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आसपास के समुद्री इलाकों में अचानक से अमेरिकी हमलों ने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद दावा किया गया कि अमेरिकी सेना ने सेल्फ डिफेंस, अगर आसान शब्दों में बात कहें तो आत्मरक्षा के तहत ईरान की IRGC की स्पीड बोट्स और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 IRGC के कमांडर मारे गए। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई एक टैंक पर कथित हमले के जवाब में की गई, जबकि ईरानी मीडिया ने दावा किया कि हमला उस समय हुआ जब ईरान की नौसेना गतिविधि अब्बास बंदरगाह के पास जारी थी। घटना के तुरंत बाद हॉर्मुज क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया और पूरे इलाके को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया। बताया जा रहा है कि यह टकराव लार्क आइलैंड के करीब हुआ, जहां अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के 2 स्पीड बोट्स को निशाना बनाने का दावा किया। इसी बीच लार्क आइलैंड के ऊपर आग लगने के धुएं आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। उधर ईरान बयान देते हुए कह रहा है कि उसने जवाबी मिसाइलें लॉन्च की हैं और अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़े तो उसका जवाब और भी ज्यादा कठिन हो सकता है। इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ता दिखाई दे रहा है और हालात बेहद नाजुक होते दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यही है कि इस बीच कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत भी जारी थी। जब दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही थी तो अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्या ये अमेरिका का दोगलापन नहीं है? एक तरफ हमला करते हैं और दूसरी तरफ समझौते की बात करते हैं। तो क्या ट्रंप एक बार फिर से ईरान को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया था कि दबाव में समझौता नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ईरान ने 70% से ज्यादा अपने हथियारों को दोबारा से तैयार कर लिया है। इससे पहले अमेरिका और ईरान की बातचीत पाकिस्तान में चल रही थी और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था, और फिर अमेरिका ईरान के बीच बातचीत कतर में चल रही है और इस बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। दोस्तों, ट्रंप के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। दोस्तों, देश के अधिकारियों के बीच सीज फायर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम करने और प्रतिबंधों में राहत जैसे मुद्दों पर बात चल रही थी। ऐसे में अचानक से इस सैन्य कार्रवाई ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर बातचीत और समझौते की बात चल रही हो तो फिर अचानक से यह हमला क्यों हुआ? क्या दुनिया एक बार फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर यह सिर्फ ताकत दिखाने की राजनीति है? इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपने यूरेनियम प्रोग्राम पर समझौता करना होगा। वहीं ईरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? ईरान जो परमाणु बम बना रहा है, अभी तक उसकी पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका उसके हाथ धोकर पीछे पड़ चुका है। रिपोर्टर्स के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि अगर इजराइल और लेबनान के बीच हालात और भी ज्यादा बिगड़े तो कतर में चल रही बातचीत पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा इराक में भी तनाव बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही है, जहां कुछ अमेरिकी ठिकानों और कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाए जाने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन सब खबरों की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान, इजराइल के अगले कदम पर टिकी हुई है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।